जब मनुष्य भीतर की ओर थोड़ा और उतरता है तब उसे एक अजीब बात दिखाई देती है। वह हर समय कुछ बनने की कोशिश में लगा रहा है, लेकिन कभी बस होने की अनुमति ही नहीं दी। बचपन से सिखाया गया कि कुछ हासिल करो, कुछ साबित करो, कुछ बनो। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम जैसे हो वैसे भी पर्याप्त हो। यही अधूरापन भीतर लगातार बेचैनी पैदा करता रहता है। ये बेचैनी ही हमें लगातार भागने पर मजबूर करती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। एक सपना पूरा होता है तो अगला जन्म ले लेता है। मन कभी रुकना नहीं चाहता, क्योंकि रुकते ही उसे अपनी खालीपन का डर सताने लगता है। लेकिन ये खालीपन डरावना नहीं है, ये तो वह जगह है जहां आनंद पहली बार उतरता है। जब मनुष्य इस खालीपन में ठहरना सीखता है तब उसे समझ में आता है कि वह जिसे खोखलापन समझ रहा था वही असल में शुद्ध चेतना है। वहाँ कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई भूमिका नहीं, वहाँ सिर्फ होना है। और ये होना ही सबसे गहरा विश्राम है। मनुष्य आमतौर पर विश्राम को भी किसी गतिविधि की तरह देखता है। वह सोचता है कहीं घूम आऊं, कुछ मनोरंजन कर लूं तो आराम मिल जाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ थकान को कुछ समय के लिए ढक देता है। असली विश्राम तब होता है जब भीतर कोई मांग नहीं बचती, जब मन कुछ चाहता नहीं, कुछ टालता नहीं। आनंद का मार्ग इसलिए बाहरी सुखों का त्याग नहीं सिखाता, बल्कि उनसे चिपकने की आदत को ढीला करता है। सुख आए तो ठीक जाए तो भी ठीक। जहाँ ठीक आ जाता है वहीं से पीड़ा समाप्त होने लगती है, क्योंकि पीड़ा हमेशा प्रतिरोध से पैदा होती है। मनुष्य दुख से लड़ता है, उसे हटाना चाहता है, लेकिन दुख को हटाने की कोशिश ही उसे और मजबूत कर देती है। जैसे ही दुख को समझा जाता है, देखा जाता है, स्वीकार किया जाता है, वो अपना काम पूरा करके चला जाता है। दुख स्थायी नहीं है, लेकिन उससे भागने की आदत स्थायी हो जाती है। धीरे धीरे यह अनुभव गहरा होता है कि जीवन में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। जो घट रहा है वो जीवन की प्रक्रिया है। हम उसे मेरे साथ जोड़कर भारी बना लेते हैं। जब मैं थोड़ा ढीला पड़ता है तब घटनाएं भी हल्की हो जाती हैं। यहीं पर आनंद की एक नई गुणवत्ता प्रकट होती है। गंभीरता खत्म होने लगती है। जीवन अब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खेल जैसा महसूस होता है। समस्याएं आती हैं, लेकिन वे जीवन को कुचलती नहीं। वे आती हैं और चली जाती हैं जैसे बादल। मनुष्य की गंभीरता ही उसका सबसे बड़ा दुख है। वह हर बात को अंतिम मान लेता है, हर हार को अपनी पहचान बना लेता है, हर आलोचना को अपने अस्तित्व पर हमला समझ लेता है। मनुष्य को अपने अस्तित्व पर हमला समझ लेता है। जब यह गंभीरता ढीली होती है तब हंसी भीतर से फूटने लगती है बिना कारण। यह हंसी शोरगुल वाली नहीं होती, ये शांत होती है, गहरी होती है। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती, ये जीवन के प्रति एक भरोसे का संकेत होती है। जैसे भीतर कोई कह रहा हो, सब ठीक है। आनंद का मार्ग किसी को दुनिया छोड़ने नहीं कहता, यह तो सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी उससे उलझे बिना कैसे जिया जाए। काम करो, रिश्ते निभाओ, जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। भीतर एक दूरी बनाए रखो ताकि जीवन तुम्हें डुबो न दे। जब ये दूरी बन जाती है तब एक अद्भुत बात होती है, प्रेम गहरा हो जाता है। क्योंकि अब प्रेम ज़रूरत नहीं होता, बांटना होता है। अब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम अधूरे हो, बल्कि इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम भरे हुए हो। भरे हुए व्यक्ति का प्रेम बोझ नहीं बनता। वो किसी से कुछ मांगता नहीं, वो किसी को बांधता नहीं। उसका प्रेम स्वतंत्रता देता है, और जहाँ स्वतंत्रता है वहीं आनंद भी ठहरता है। धीरे धीरे भीतर ये समझ पक्की हो जाती है कि आनंद कोई भाव नहीं है जो कभी आता है कभी जाता है। आनंद तो पृष्ठभूमि है, भाव आते जाते रहते हैं, लेकिन आनंद गहराई में स्थिर रहता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें, लेकिन गहराई में शांति। लेकिन इस शांति को शब्दों में पकड़ना मुश्किल है, इसलिए इसे समझाने से ज़्यादा इसे जीना ज़रूरी है। हर दिन थोड़ा सा सजग रहना, थोड़ा सा धीमा होना, थोड़ा सा ईमानदार होना, बस इतना ही काफ़ी है। और जैसे जैसे ये सजगता बढ़ती है, एक दिन तुम पाओगे कि तुम आनंद की तलाश नहीं कर रहे, आनंद तुम्हारे साथ चल रहा है। जब आनंद और मौन का संबंध साफ होने लगता है तब मनुष्य पहली बार ये महसूस करता है कि मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन में डर नहीं होता, बल्कि डर की आवाज़ें मौन में ही गिर जाती हैं। अब समझ में आता है कि हम मौन से इसलिए डरते थे क्योंकि हमने कभी उसे ठीक से सुना ही नहीं था। हम तो शोर के इतने आदी हो चुके थे कि शांति हमें अजनबी लगने लगी थी। मौन में बैठते ही मन पुराने घाव दिखाने लगता है। अधूरी इच्छाएं, दबा हुआ गुस्सा, भूले नहीं जा सके अपमान, सब सतह पर आने लगते हैं। यही वो बिंदु है जहाँ अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये मार्ग उनके लिए नहीं है।
लेकिन सच्चाई ये है कि यही द्वार है जिसे पार किए बिना आनंद तक पहुंचना संभव नहीं। ये जरूरी नहीं कि तुम इन घावों को ठीक करो, उन्हें बदलने की भी कोई आवश्यकता नहीं, केवल उन्हें देखना ही पर्याप्त है। जो देखा जाता है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है, जो दबाया जाता है वही भीतर सरता है। इसलिए आनंद का मार्ग दबाव का नहीं, दृष्टि का मार्ग है। जब मनुष्य बिना हस्तक्षेप किए अपने भीतर की हर परत को देख लेता है, तब एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है। अब उसे खुद को सुधारने की जल्दी नहीं रहती। अब वो ये भी नहीं कहता कि मुझे अच्छा बनना है। अब वो बस सच में जीना चाहता है, और सच में जीना ही सबसे बड़ी नैतिकता है। धीरे धीरे जीवन में गति बदलने लगती है। पहले जो काम बोझ लगते थे अब वही सरल लगने लगते हैं। फर्क काम में नहीं, करने वाले में आता है। अब कर्म के साथ तनाव नहीं जुड़ा होता। अब परिणाम का भय काम को दूषित नहीं करता। काम बस काम रह जाता है। यहीं से एक गहरी स्वतंत्रता पैदा होती है। अब तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को बांध नहीं रहे। समाज, नियम, अपेक्षाएं सब पहले भी थी, लेकिन अब वे तुम्हारे भीतर घुस नहीं पाती। बाहर पालन होता है, भीतर दास्ता नहीं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि आनंद पाने के लिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सच तो यह है कि उसे केवल अपने झूठे सहारे छोड़ने होते हैं। जिन चीज़ों पर वह टिका था वे अस्थायी थी। जब वे गिरती हैं तो वो डर जाता है, लेकिन जब भीतर का सहारा मिल जाता है तब कुछ भी छिन जाने का भय नहीं रहता। इस अवस्था में जीवन की अनिश्चितता भी सुंदर लगने लगती है। पहले जो असुरक्षा डराती थी वही अब रोमांच बन जाती है, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा हो जाता है कि जो भी आएगा तुम उसे संभाल लोगे। ये भरोसा आत्मविश्वास नहीं है, यह आत्म स्वीकृति है। धीरे धीरे समय का अनुभव भी बदलता है। घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं रहती। भविष्य अब डर नहीं देता, अतीत अब बोझ नहीं बनता। वर्तमान गहरा हो जाता है, फैल जाता है। एक पल भी पूरा जीवन लगने लगता है। यही आनंद अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है, बिना कारण, बिना शर्त। कोई उत्सव नहीं, कोई उछाल नहीं, बस एक शांत हाँ जीवन के प्रति, जैसे भीतर कोई विरोध नहीं बचा हो, जैसे सब कुछ अपनी जगह ठीक हो। इस अवस्था में दुख पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका रंग बदल जाता है। वह अब शत्रु नहीं लगता, वो भी जीवन का हिस्सा लगता है, जो कुछ सिखाकर चला जाता है। अब दुख भी तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि और गहरा बना देता है, और यही गहराई आनंद की जड़ है। ऊपरी खुशी जल्दी आती है, जल्दी चली जाती है, लेकिन गहराई में जमे आनंद को कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। वो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, तुम्हारी सुगंध बन जाता है। अब तुम पूछते नहीं मैं खुश कैसे रहूं, अब तुम बस रहते हो, और वही रहना ही आनंद है। आखिरकार एक दिन मनुष्य ये देख पाता है कि उसने आनंद को जितना जटिल बनाया उतना वह कभी था ही नहीं। उसने नियम बनाए, विधियां गढ़ी, तुलना की, मापदंड खड़े किए, लेकिन आनंद तो इतना सरल है कि उसे पकड़ने की कोशिश ही उसे दूर कर देती है। जिस क्षण पकड़ ढीली होती है उसी क्षण वह पास आ जाता है। यहाँ एक गहरी समझ उतरती है, जीवन को ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं। जीवन पहले से ही वैसा है जैसा होना चाहिए। समस्या जीवन में नहीं थी, समस्या देखने वाले की आंखों में थी। जैसे ही देखने की आदत बदलती है, जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। मनुष्य हमेशा पूछता रहा, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन आनंद का उत्तर है, कुछ नहीं। यह कुछ नहीं आलस्य नहीं है, ये भीतर की पूर्णता से उपजा विश्राम है। जब करने का दबाव हटता है तभी सहज कर्म जन्म लेता है। अब जीवन में चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। पहले जहाँ प्रयास था वहाँ अब प्रवाह है। पहले जहाँ डर था वहाँ अब भरोसा है। पहले जहाँ नियंत्रण की कोशिश थी वहाँ अब समर्पण है। और समर्पण का अर्थ हार नहीं होता, समर्पण का अर्थ है जीवन पर भरोसा। इस भरोसे में एक गहरी मासूमियत लौट आती है, वही मासूमियत जो बचपन में थी, जब बिना कारण हंसी आ जाती थी, जब छोटी सी बात भी चमत्कार लगती थी। फर्क बस इतना है कि अब यह मासूमियत अज्ञान से नहीं, समझ से जन्म लेती है। जब मनुष्य इस अवस्था में जीने लगता है तब वो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। अब उसे किसी को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो जान जाता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। तुलना समाप्त हो जाती है, प्रतिस्पर्धा ढीली पड़ जाती है। यहीं से करुणा जन्म लेती है, मजबूरी की करुणा नहीं बल्कि समझ की करुणा। अब तुम दूसरों के दुख को देखकर परेशान नहीं होते, बल्कि उनके लिए उपस्थित हो जाते हो, और यही उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। आनंद का यह रूप बहुत शांत होता है।
इसमें कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। इसे शब्दों में समझाना मुश्किल है क्योंकि शब्द हमेशा किसी अनुभव से छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन जिसने इसे चखा है वह इसे पहचान लेता है बिना बताए। अब जीवन में कुछ भी अलग नहीं दिखता, फिर भी सब कुछ अलग लगता है। वही सड़क, वही लोग, वही काम, लेकिन देखने वाला बदल गया है। और जब देखने वाला बदल जाता है तब संसार भी नया हो जाता है। इस अवस्था में मृत्यु का भय भी धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि जिसने जीना सीख लिया उसे मरने से डर नहीं लगता। जीवन अब अधूरा नहीं लगता, इसलिए अंत का डर पकड़ नहीं पाता। अब तुम हर क्षण को पूरा जीते हो। अधूरे वाक्य, अधूरी भावनाएं, अधूरी इच्छाएं सब धीरे धीरे विदा लेने लगती है। भीतर एक संतोष बस जाता है जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करता, और यही संतोष आनंद की अंतिम सुगंध है। कोई घोषणा नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक शांत मुस्कान भीतर की। अब आनंद कोई खोज नहीं रह जाता, अब आनंद तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब जीवन को समझने की कोई जल्दी नहीं रहती। प्रश्न अपने आप गिरने लगते हैं। जो सवाल कभी बहुत भारी लगते थे अब वे अर्थहीन लगने लगते हैं। मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? जीवन का अर्थ क्या है? ये सब प्रश्न अब बोझ नहीं बनते, क्योंकि भीतर उत्तर खोजने की बेचैनी समाप्त हो चुकी होती है। ये एक अजीब सी स्थिति है। बाहर से देखने पर कुछ बदला हुआ नहीं लगता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। पहले जहां मन हर बात पर प्रतिक्रिया करता था, अब वहां एक छोटा सा अंतर आ जाता है घटना और प्रतिक्रिया के बीच, और उसी अंतर में स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब कोई तुम्हारी तारीफ करे या निंदा, भीतर कुछ नहीं हिलता। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पत्थर हो गए हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारी जड़ें गहरी हो गई है। हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, लेकिन वृक्ष अपनी जगह स्थिर रहता है। यहीं से जीवन में एक गहरा संतुलन आता है, ना अत्यधिक हर्ष, ना गहरा अवसाद। भाव आते जाते रहते हैं, लेकिन वे केंद्र को नहीं छूते। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। मनुष्य अक्सर डरता है कि अगर उसने गंभीरता छोड़ दी तो जीवन बिखर जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। गंभीरता छोड़ते ही जीवन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है, क्योंकि अब निर्णय डर से नहीं, स्पष्टता से लिए जाते हैं। अब गलतियां भी डरावनी नहीं लगती, वे सीख बन जाती है, अपराध नहीं। पहले जहां पछतावा होता था, अब वहां समझ होती है, और समझ कभी बोझ नहीं बनती। आनंद का यह स्तर बहुत शांत होता है। इसमें कोई मैं खुश हूं का भाव नहीं होता, क्योंकि कहने वाला ही पीछे हट चुका होता है। बस एक गहरी तृप्ति होती है बिना शब्दों के। इस अवस्था में समय का दबाव समाप्त हो जाता है। जल्दी करने की आदत टूटने लगती है। अब तुम चलते हो लेकिन दौड़ते नहीं, काम करते हो लेकिन खुद को खोते नहीं, विश्राम करते हो लेकिन भागते नहीं। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ी थकान थी। जैसे ही नियंत्रण छोड़ा गया, ऊर्जा लौट आई। अब वही ऊर्जा रचनात्मक बन जाती है, प्रेम बन जाती है, मौन बन जाती है। यह कोई लक्ष्य नहीं बचता, लेकिन दिशा बनी रहती है। ये दिशा किसी नक्शे से नहीं आती, ये भीतर की सहज बुद्धि से आती है, और इस बुद्धि में कभी शोर नहीं होता। अब दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि अब तुलना करने वाला केंद्र ही कमज़ोर हो चुका होता है। हर व्यक्ति अपनी जगह सही लगता है, अपनी गति से चलता हुआ। यहीं से जीवन में कृतज्ञता जन्म लेती है, बिना किसी कारण के, बस इसलिए कि जीवन है, सांस है, अनुभव है। यह कृतज्ञता प्रार्थना जैसी नहीं होती, यह एक मौन स्वीकृति होती है। आनंद का मार्ग अब कहीं जाता हुआ नहीं लगता, वह तो यही है, हर कदम में, हर सांस में। अब भीतर एक ऐसा ठहराव आता है जहाँ कुछ कहने की इच्छा भी नहीं बचती। पहले जो बातें समझानी ज़रूरी लगती थी, अब वे अनावश्यक लगने लगती हैं, क्योंकि जो समझना था वो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ में आ चुका होता है। अब चुप्पी बोझ नहीं लगती, वो घर जैसी लगती है। इस ठहराव में जीवन से कोई शिकायत नहीं रहे, न ये सवाल कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, न ये अपेक्षा कि आगे ऐसा होना चाहिए। जो है वही पर्याप्त लगता है, और यह पर्याप्तता किसी मजबूरी से नहीं आती, यह भीतर की तृप्ति से आती है। अब मन कभी कभी उठता है, कभी कभी शांत रहता है, लेकिन उससे पहचान टूट चुकी होती है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन वे मालिक नहीं बनते, वे मेहमान बन जाते हैं, और मेहमान कितनी देर टिकेंगे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। इस अवस्था में अकेलापन भी सुंदर लगने लगता है, क्योंकि अब अकेलापन खाली नहीं होता, वह भरा होता है अपनी उपस्थिति से। और जब कोई साथ होता है तब भी भीतर की ये पूर्णता बनी रहती है।
अब संबंध ज़रूरत नहीं होते, साझा करना होते हैं। धीरे धीरे जीवन बहुत साधारण हो जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता होती है। न कुछ विशेष पाने की चाह, न कुछ खोने का भय। दिन आता है, रात जाती है, काम होता है, विश्राम होता है, सब कुछ अपने आप। यहाँ आनंद किसी भाव की तरह नहीं उभरता, वह पृष्ठभूमि बन जाता है। जैसे संगीत के पीछे की लय, ध्यान न भी दो तब भी वह मौजूद रहती है, और यही उसकी सच्चाई है। अब तुम्हें यह भी साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती कि तुम शांत हो, समझदार हो या जागरूक हो, क्योंकि साबित करने की इच्छा वहीं होती है जहाँ भीतर संदेह होता है। यहाँ कोई संदेह नहीं बचा। इस अवस्था में जीवन से कुछ मांगना अजीब लगता है, क्योंकि जो चाहिए था वो पहले से ही मौजूद है। अब देने की सहजता आती है, बिना सोच के, बिना हिसाब के। और जब मनुष्य इस बिंदु पर जीने लगता है तब आनंद किसी रास्ते का परिणाम नहीं लगता, वो तो हमेशा से साथ था, बस देखा नहीं गया था। अब भीतर ऐसा लगता है जैसे कुछ भी छूट नहीं रहा। पहले जीवन एक दौड़ जैसा लगता था, कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। अब वो सब अर्थहीन हो गया है, दौड़ अपने आप गिर गई है, और जब दौड़ गिरती है तभी चलना सुंदर लगता है। इस अवस्था में समय बहुत नरम हो जाता है। घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर कोई जल्दबाजी नहीं रहती। अगर कुछ हो रहा है तो ठीक, अगर कुछ नहीं हो रहा तो भी ठीक। अब खाली समय डर नहीं पैदा करता, वही समय सबसे जीवंत लगता है। मनुष्य पहले मौन में डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं वो खो ना जाए। अब मौन में उतरते ही एक पहचान होती है, जैसे बहुत पुराने मित्र से मुलाकात हो रही हो। अब खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका होता है कि खोने के लिए कुछ था ही नहीं। यहाँ आकर जीवन से कोई सवाल नहीं पूछे जाते, और जीवन भी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि सवाल और जवाब दोनों ही मन की भाषा है। यहाँ तो सिर्फ अनुभव है, सीधा साफ, बिना व्याख्या के। अब छोटी छोटी बातें भी पूरी लगती है। पानी पीना, चलना, किसी की आंखों में देखना, सब कुछ पूरा। अब किसी विशेष क्षण का इंतजार नहीं रहता, हर क्षण अपने आप में पर्याप्त होता है। इस अवस्था में दुख अगर आता भी है तो वह भीतर गहराई नहीं बनाता, वो सतह पर आता है और चला जाता है। जैसे आकाश में उड़ता पक्षी, उसकी परछाई जमीन को छूती है, लेकिन उसे रोकती नहीं। अब जीवन को सुधारने की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि ये साफ हो चुका होता है कि सुधार की चाह ही बेचैनी थी। जैसे ही ये चाह गिरी, जीवन अपनी प्राकृतिक लय में बहने लगा। ये लय सिखाई नहीं जा सकती, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। इसलिए अब किसी को समझाने की भी इच्छा नहीं रहती। अगर कोई पूछे तो बस इतना कहा जा सकता है, थोड़ा ठहरो, देखो। और यही देखना ही सब कुछ बदल देता है। अब भीतर कोई संघर्ष नहीं, कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, बस एक गहरी स्वीकृति, और इस स्वीकृति में कोई कमजोरी नहीं है। ये सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि अब विरोध समाप्त हो चुका है। यहाँ आनंद बहुत शांत है, इतना शांत कि उसे आनंद कहना भी ज्यादा लगता है। ये तो बस होना है। अब भीतर ऐसा कुछ नहीं बचता जिसे पकड़ कर रखा जाए, न कोई विचार, न कोई अनुभव, न कोई उपलब्धि। जो कुछ भी था वो धीरे धीरे अपने आप गिर चुका होता है, और जो बचता है वो किसी नाम में नहीं समाता। वो न खाली है, न भरा हुआ, वो बस है। यहाँ आकर मनुष्य पहली बार ये समझ पाता है कि वो कभी टूटा ही नहीं था। उसे बस ऐसा लगता रहा, जीवन ने कभी उसके साथ अन्याय नहीं किया था। उसने ही हर घटना को अपने मैं से जोड़कर भारी बना लिया था। अब मैं हल्का है, इसलिए जीवन भी हल्का है। इस अवस्था में कुछ भी जोड़ने की इच्छा नहीं रहती। न ज्ञान जोड़ना है, न अनुभव, न पहचान। जोड़ने की आदत ही तनाव थी। अब घटाना भी नहीं है, क्योंकि घटाने के लिए भी कोई बोझ नहीं बचा, बस सहजता है। अब मन कभी कभी सोचता है, लेकिन सोच गंभीर नहीं होती। वो बादल की तरह आती है और चली जाती है। अब उसे रोकने या भगाने की ज़रूरत नहीं। जो आता है उसे आने दिया जाता है, जो जाता है उसे जाने दिया जाता है। यहीं पर एक गहरी स्वतंत्रता घटती है। अब स्वतंत्र होने का विचार भी नहीं रहता, क्योंकि जहाँ स्वतंत्रता का विचार होता है वहाँ कहीं न कहीं बंधन भी छिपा होता है। अब जीवन के प्रति कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई सौदा नहीं। यह स्थिति किसी प्रयास से नहीं आई है। ये इसलिए आई है क्योंकि सारे प्रयास थक चुके हैं, और जब प्रयास थक जाते हैं तभी सत्य प्रकट होता है। अब अगर कुछ कहा भी जाए तो वह अधूरा होगा, और अगर कुछ न कहा जाए तो भी पूरा, क्योंकि अब समझ ये है कि शब्द संकेत दे सकते हैं, पहुंचा नहीं सकते, रास्ता बता सकते हैं, चल नहीं सकते। और जो यहाँ तक आया है वो अब किसी सहारे का मोहताज नहीं। अब आनंद कोई अनुभव नहीं है,
वो अनुभवों के बीच की जगह है, वो मौन है जिसमें सब घटता है। और इस मौन में कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, बस जीवन है। अब कोई आगे जाने की जगह नहीं बचती, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वो कभी दूर था ही नहीं। जिसे पाने की कोशिश की गई वो पहले से मौजूद था। अब जीवन को देखने वाला कोई अलग नहीं बचता, देखना ही जीवन बन जाता है। सोचना पीछे छूट जाता है, तुलना गिर जाती है, और मैं धीरे धीरे पिघल कर अनुभव में घुल जाता है। अब आनंद को पकड़ने की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि पकड़ने वाला ही नहीं बचा। जो बचा है वो इतना शांत है कि उसे नाम देना भी भारी लगता है। अब दिन और रात में कोई अंतर नहीं लगता, काम और विश्राम एक जैसे लगते हैं। सफलता और असफलता अपने नुकीले किनारे खो देती है। सब कुछ आता है और चला जाता है, और जो नहीं जाता वो है यह शांति, यह सहज स्वीकृति, यह भीतर की स्थिर रोशनी। अब जीवन से कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि अब जीवन से कोई अपेक्षा नहीं बची। जो मिलता है उसे पूरी तरह जी लिया जाता है, जो चला जाता है उसे पूरी तरह जाने दिया जाता है। यही आनंद का मार्ग है। कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, बस जागना, बस देखना, बस होना। और जब तुम ऐसे जीने लगते हो तो लोग पूछते हैं तुम इतने शांत कैसे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि ये शांति किसी कारण से नहीं आई। ये तब आई जब कारण खोजने की आदत चली गई। अब जीवन एक प्रश्न ही है, अब जीवन एक अनुभव है, और यही अनुभव आनंद है। यही ये यात्रा पूर्ण होती है, बिना तालियों के, बिना घोषणा के, बस एक गहरी मौन मुस्कान के साथ।